गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय चैनल कल्याणीज़ कॉर्नर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त पूनम कुकरेती बडोला। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, वीव दोबारा से चेंज है। सामने पे है हमारा तिरंगा। तो आज का जो ये वीव है, ये है पतंजलि का। कल इवनिंग में मैं पतंजलि आ गई थी। तो मेरी मदर जो है, आपको सबको पता है, यहाँ पे मैंने एडमिट करवाया था हमने यहाँ पे। तो यहीं पे रह रही थी। तो कल शाम को मुझे भी परमिशन मिल गई थी उनके साथ रहने की यहाँ पे एज अ अटेंडेंट। तो ये देखिए, ये पतंजलि की है मेन बिल्डिंग। तो कल शाम को मैं आ गई थी और ये सुबह का सीन है। सुबह थोड़ा जल्दी मैं उठ गई थी। इस टाइम पे है हमारा जो रूटीन मैंने आपको दिखाया था, रूटीन के हिसाब से इस टाइम चल रहा है योगा का टाइम। तो पहले मेरी मदर के साथ रह रही थी मेरी सिस्टर। बट अभी कल मैं गई थी, मेरा आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट है वो मुझे मिल गया था। ये सीन वहीं का है। ये सरकारी हॉस्पिटल जो है हरिद्वार का, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने अपना आरटीपीसीआर करवाया था। तो कल जो है मुझे अपनी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिली, जो एज़ यूजुअल नेगेटिव थी। तो उसके बाद फिर मैं कल शाम को यहाँ पर आ गई थी और मेरी कज़न जो है वो देहरादून चली गई थी, उसे कुछ अर्जेंट काम था। तो ये जो है यहाँ पे मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग के बाद पीछे आप जो देख रहे हैं ये सारे ब्लॉक हैं। आगे डी ब्लॉक है। उसके साथ ही मैं जी ब्लॉक, जहाँ से मुझे अभी मम्मी का ब्रेकफास्ट वगैरह लाना है। उससे पहले मैं लाऊंगी मम्मी के लिए काढ़ा। यहाँ मॉर्निंग में क्या होता है ना, सबको उनकी बीमारी के हिसाब से, उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से काढ़ा दिया जाता है। जैसे किसी किसी को गिलोय का दे रहे हैं, किसी को मुलेठी का दे रहे हैं। और मम्मी का जो है वो 10 मूल मेघावटी ऐसे कुछ चल रहा है। तो 2 टाइम मम्मी को वो मिलता है शाम के खाने से पहले। और ये जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है। तो ये मेन बिल्डिंग का रास्ता है। मेन बिल्डिंग के पीछे जो फर्स्ट ब्लॉक है, उसी में हमें रूम मिला है सेकंड फ्लोर पे। तो अभी इसके बाद मैं जाऊंगी मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट लेने और काढ़ा लेने। फिर मम्मी को थेरेपी के लिए जाना होगा। तो ये यहाँ पे कैंटीन का सीन है। जी ब्लॉक में यहाँ का कैंटीन है, जहाँ पे पेशेंट्स के लिए खाना बनता है। खाना बहुत ही अच्छा था, परहेज के हिसाब से सबको दिया जाता है। और एक कैंटीन एरिया है जो पेशेंट खुद चल के आ सकते हैं। यहाँ पर आकर अपना योगा के बाद उनको काढ़ा लेना होता है। उसके थोड़ी देर बाद टाइम हो जाता है ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पे सब बैठकर अपना जो ब्रेकफास्ट है एंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के लिए जो खाना है वो नाश्ता है, जो नाश्ता है उनका, लंच डिनर सब मैं रूम पे लेके जाती हूँ। तो 3 टाइम तो मुझे इस जी ब्लॉक में आना होता है। यह जी ब्लॉक बाहर का है। और उसके बाद 2 टाइम का काढ़ा होता है, वो देना होता है पेशेंट को। 2 टाइम उनका योगा चलता है। मॉर्निंग में उनको दिव्य जल देना होता है। और इसके अलावा जो भी थेरेपी उन्हें डॉक्टर ने बताई होती है वो लेते हैं। और साथ में उनकी मेडिसिन जो लिखी होती हैं वो भी चलती हैं। तो मम्मी का हो रहा है पंचकर्मा। पंचकर्मा में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। जैसे एक क्षीर धारा है, जिसमें आपके सर में जो है वो तेल की जो है एक बारीक धारा डाली जाती है। इसके अलावा स्टीम बाथ वगैरह बहुत सी थेरेपीज़ यहाँ हैं पंचकर्मा के अंतर्गत। और वो आपको आपकी भी जो परेशानी है, आपकी जो बीमारी है, उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये मैं मम्मी का ब्रेकफास्ट लेके आ गई थी। आदू मेरे साथ ही थी यहाँ पे, आदू साथ साथ चल रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का रूम, मम्मी को रूम कैसा मिला है। तो रूम पे घुसते ही ये है, एक साइड में वॉशरूम है। उसके बाहर ये हमें मिला है छोटा सा कबर्ड। और यहाँ पे मिला है 2 सीटर सोफ़ा। और कबर्ड के बाद यहाँ पे 2 बेड मिले हैं, एक पेशेंट के लिए और एक उनके साथ जो अटेंडेंट है। उसके अलावा एक ये वाटर कैंपर मिला है। ये डेस्क है, इसमें आप सारा सामान रख सकते हैं। और ये मम्मी का रूम है, जहाँ मम्मी को मैं थेरेपी के लिए अभी लाऊंगी काढ़ा और नाश्ते के बाद। तो यहीं पे सऊदी देखो, ये स्टीम बाथ वाला वो रखा है, ये स्टीमर है जिसमें औषधियों को सबको स्टीम दिया जाता है। क्षीर धारा का वो भी था। और उसके बाद ये पैड है, देखो उसमें कितना ऑयल लगा है। वो हर किसी को थेरेपी करने के बाद ये ऊपर का पेपर चेंज करते हैं और ये इतना ऑयली हुआ रहता है, इससे मालूम पड़ता है कि बॉडी पे कितना ऑयल है। और ये बिल्डिंग का व्यू है। मॉर्निंग का टाइम है, अभी 9 साढ़े 9 के बाद ही स्टाफ आता है। और यहाँ पे रूम के लिए लोग आते हैं तो चहल पहल हो जाती है। अभी बिल्कुल सब कुछ शांत पड़ा है। तो मम्मी की थेरेपी अंदर चल रही थी और मैं यहाँ पे बाहर आदू के साथ घूम रही थी। तो जब तक मम्मी की थेरेपी चलती है तो मैंने सोचा तब तक मैं रूम पे पानी वगैरह भर देती हूँ। बाकी रूम की सफाई वगैरह के लिए, सबके लिए अभी एक एक करके आदमी आएंगे। तो जब तक मम्मी आती है, 1 घंटे से ऊपर मम्मी की थेरेपी चलती थी। मम्मी को ऑयल मसाज दी जाती थी, जड़ी बूटियों का ऑयल जो है उसके हिसाब से उन्हें। उसके बाद उन्हें स्टीम दी जाती थी फेस पे।
और फिर उन्हें एक पट्टी बांधनी होती थी जो 4 घंटे उन्हें बांधनी होती थी। यहाँ पे इनका पानी का अरेंजमेंट है, हर ब्लॉक के दरवाजे के बाहर है, जिसमें गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों चीज़ें आती हैं। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है देखो अच्छी अच्छी धूप आती जा रही है। तो ये मॉर्निंग का सीन है। उसके बाद इवनिंग में हम लोग आए थे मेगा स्टोर में, मम्मी की कुछ मेडिसिन लिखी थी डॉक्टर ने, मैं वो लेने के लिए आई थी। साथ ही मैं बेटी को, क्योंकि यहाँ तो मरीजों वाला खाना बेटी खा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा शाम को बेटी को कुछ स्नैक्स वगैरह दे दूँ। तो यहाँ पे देखो ये पेस्ट्री वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। सैंडविचेस हैं यहाँ पे, बर्गर्स हैं, पेस्ट्री हैं, पेटीज़ हैं, केक है, पोहा है, मैगी नूडल्स, जो इनके जो नूडल्स हैं पतंजलि के, उसके अलावा स्वीट्स हैं। और ट्रीटमेंट के बीच में किसी का अगर बर्थडे वगैरह आता है तो यहाँ पे केक वगैरह भी बनते हैं। उसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मसाला, छाछ, आइसक्रीम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है पतंजलि का मेगा स्टोर। तो यहाँ पे कैफ़ेटेरिया है, कैफ़ेटेरिया के बगल में जो है यहाँ पे वो यहाँ का जो परिधान एक ब्रांड है पतंजलि का, उसमें वो भी यहीं पर है। आपको यहाँ पे क्लोथिंग वगैरह सब मिल जाएगी। और उसके अलावा जितनी भी ग्रोसरी आइटम है एवरीथिंग इस मेगा स्टोर में है। पूरे घर का राशन जितना भी पतंजलि के अंदर मिलता है, बनता है, सब यहाँ पे है। देखो ओट्स वगैरह रखे हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, तो सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। तो शाम को ज़्यादातर मैं अभी 2 दिन मैंने रहना है, कल भी मैं यहाँ पे आई थी शाम को बेटी को लेके, आज भी मैं यहीं पे आ गई थी। थोड़ा बेटी का भी थोड़ा मन हो जाता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ काम तो पड़ता ही है। तो ये आयुर्वेद नाम से जो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे सारी मेडिसिन्स मिलती है। और ये देखो बड़ी सी ओखली रखी है, ये सब ऐसी शोपीस के लिए यहाँ पे रखे हैं 2 आइटम। तो मेडिसिन्स लेने के बाद ये देखो यहाँ पे सारी इनकी बुक्स वगैरह भी हैं, होम केयर का पूरा सामान है, मतलब एवरीथिंग जितना भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं सब इस मेगा स्टोर में है। और उसके बाद एक गेट से हम घुसे थे, सेकंड जो गेट है एग्ज़िट के लिए है, वहाँ पे सारा बिलिंग काउंटर बना है, आप बिल यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद देखो बेटी यहाँ के पूरे मज़े ले रही थी। उसके बाद फिर 2 दिन मेरे ऐसे ही बीते मम्मी के साथ, और फाइनली मंडे को मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया था। तो आज हम आए थे मम्मी को डिस्चार्ज कराने के लिए। तो मम्मी बैठी थी बाहर, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स मम्मी के रह गए थे, हम वो कंप्लीट करा रहे थे, और वो मैं लेकर आई थी मम्मी का मेडिकल वगैरह। फिर उसके बाद हम निकले थे यहाँ से, तब तक मालूम पड़ा कि आज पोलियो ड्रॉप भी है। तो छोटी बेटी को तो मैंने कल यहीं पे दे दिया था, हम यहीं एडमिट थे ही संडे को, तो हम मिल गया था, बट आज भी ये लोग पिला रहे थे। तो बड़ी बेटी आज नानी को लेने आई थी, तो इसको भी हमने पोलियो ड्रॉप यहीं से पिला लिया था। उसके बाद पतंजलि से डिस्चार्ज कराने के बाद मम्मा को, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मम्मी को लेकर देहरादून। तो आज रात हम शायद देहरादून में ही रुकें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, तो वापसी आने का तो बच्चों के साथ नहीं है। फिर हम कल मॉर्निंग में जो है वापस हरिद्वार आएंगे। तो अभी हम चलते हैं मम्मी को लेके पतंजलि से। आई होप मम्मी को दवाइयों का असर हो और मम्मी थोड़ा ठीक हो जाए, इसी आशा के साथ निकल रहे हैं हम यहाँ से। ये है मेरी सिस्टर, ये भी आ गई थी कल। और उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो ये था मेरा पतंजलि का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी होगी। जो भी डॉक्टर योगा से लेके परहेज़ तक बताएंगे, और जितना मतलब यहाँ पे आपको डॉक्टर और यहाँ के जितने भी थेरेपिस्ट वगैरह हैं आपको अपना 100% देते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। बाकी तो आगे कुछ भगवान के हाथ में भी होता है, पर फिर भी मेरा मानना यह है कि 95% चांस है कि आपको यहाँ से फ़र्क पड़ेगा। तो हरिद्वार से जाते जाते देख लीजिए मनसा देवी के दर्शन, और ये है हमारे भोले बाबा। तो हरिद्वार से हम लोग निकल चुके हैं, गंगा जी के दर्शन भी आप कर लीजिए। और उसके बाद हम पहुँचेंगे देहरादून, और आज का लंच हमारा देहरादून में ही होगा। पहले तो एक हफ्ते भर से मम्मी का घर बंद पड़ा है, तो पहले तो घर की सफाई भी होगी, साथ ही साथ लंच देखते हैं क्या होता है वहीं जाकर। तो ये पहुंच गए थे हम मम्मी के यहाँ। तो मम्मी के यहाँ भी बीच में कंस्ट्रक्शन थोड़ा मतलब काम चला था, रिपेयरिंग वगैरह का, तो इसलिए बाहर आपको थोड़ा फैला फैला सा लग रहा होगा। सामान अंदर आ गया है, अब खाना तो फ़िलहाल हमने जो है ऑर्डर कर दिया है, तो बाहर से ही आएगा, बट अभी थोड़ा घर का वो देखना है। तो अभी घर के हालचाल आप देखो, यहाँ पे पूरा जितना भी रिपेयरिंग वगैरह हुई है। और उसके बाद शाम को आ गई थी मेरी सिस्टर यहाँ पर, कल ही वो छुट्टी आई है,
तो ये उसका बेटा है अंश और ये मेरी दोनों बेटियां हैं। तीनों ने यहाँ पे थोड़ा चहल पहल करती थी। तो बच्चों के आने से ना घर में एक रौनक सी हो जाती है। तो तीनों मज़े से खेल रहे थे और अंदर बैठी है मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड। हम लोग बाहर अंदर गप्पे लगा रहे थे, जलेबी के मज़े ले रहे थे। बाहर जो है तीनों बच्चों ने धमाल चौकड़ी मचा रखी थी। तो ये देखो आदू। तो आदू की थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि अब 3-2 दिन से मेरे संग हॉस्पिटल में थी। आराम नहीं, थोड़ा आराम बच्चे का थोड़ा हो जाता है ना, पानी बदलता है बोलते हैं। और फिर आजकल तो सीजन भी वही चल रहा है। तो बस तीनों आज का शाम का तो तीनों बच्चों के साथ ही हमारा निकला है। तीनों बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। और ये है मेरी सिस्टर। तो बस ऐसे ही करते आज का दिन भी निकला है। अब कल मॉर्निंग में चलेंगे हम हरिद्वार। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आपको हरिद्वार में ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए अपने अपने घरों में। और अगर आप पतंजलि आने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आइएगा, एक बार आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा के देखिए। तो इसी के साथ ख़त्म करती हूँ आज का ब्लॉग। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक कीजिए, बाय बाय।